कक्षा तृतीया विषय हिंदी आदर्श शिक्षण समिति के इस YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम पढ़ रहे हैं अध्याय 6 काल मतलब समय। काल समय को समझने से पहले हम नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। इस वर्ष आप कक्षा तृतीया में पढ़ते हैं। पिछले वर्ष आप कक्षा द्वितीया में पढ़ते थे। अगले वर्ष आप कक्षा चतुर्थी में पढ़ेंगे। राम आज 7वां जन्मदिन मनाएगा। अभ्यास 25 प्रश्न क्रमांक 1 गहरे छपे क्रियापदों को नीचे लिखिए। हम ऊपर के अवतरण को पढ़ने पर देखते हैं उसमें गहरे छपे शब्द और उसको लिखते हैं। पढ़ते हैं, पढ़ते थे, पढ़ेंगे, मनाएगा। प्रश्न क्रमांक 2 उन क्रियापदों को छांट कर लिखिए जो काम का आज या इस वर्ष होना बताते हैं। तो हम देखते हैं 2 शब्द हैं, पढ़ते हैं तथा मनाएगा। प्रश्न क्रमांक 3 उन क्रियापदों को लिखिए जो कार्य का पिछले वर्ष होना बताते हैं। वह शब्द दिख रहा है हमको, पढ़ते थे। प्रश्न क्रमांक 4 वे क्रियापद नीचे लिखिए जिनसे यह प्रकट होता है कि कार्य अगले वर्ष होगा। वह शब्द दिख रहा है हमको, पढ़ेंगे। उपर्युक्त अवतरण तथा ऊपर दिए गए प्रश्नों को पढ़ने तथा उसके उत्तर लिखने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि जो कार्य हो गया वह बीते समय की बात है, जो हो रहा है वह इस समय की बात है और जो होगा वह आने वाले समय की बात है। इस आधार पर काल को हम 3 भागों में बांट सकते हैं या काल को 3 भागों में बांटा गया है। जो बीत गया वह कहलाता है भूतकाल, जो चल रहा है वह कहलाता है वर्तमान काल और जो आने वाला है वह कहलाता है भविष्य काल। इस प्रकार हम काल को परिभाषित कर सकते हैं। क्रिया के करने या होने के समय को काल कहते हैं। अभ्यास 26 काल को कितने भागों में बांटा गया है? काल को 3 भागों में बांटा गया है। प्रश्न क्रमांक 2 काल के तीनों भागों के नाम लिखिए। काल के तीनों भागों के नाम भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल। प्रश्न क्रमांक 3 निम्न मुद्रित वाक्यों को भूतकाल में बदलिए। हम वाक्यों को पढ़ते हैं। वह एक राजा है, मोहन जयपुर जाएगा, राम कबड्डी खेलता है, सीता पुस्तक पढ़ती है, बालक गृह कार्य करता है। हम इन वाक्यों को भूतकाल में बदल कर लिखते हैं। वह एक राजा था, मोहन जयपुर गया, राम कबड्डी खेलता था, सीता पुस्तक पढ़ती थी, बालक गृह कार्य करता था। प्रश्न क्रमांक 4 निम्न वाक्यों को वर्तमान काल में बदलिए। वह पहले भी गरीब था, वह अब भी गरीब है। मैं पिछले वर्ष दूसरी कक्षा में था, मैं इस वर्ष दूसरी कक्षा में हूँ। राम जयपुर जाएगा, राम जयपुर जा रहा है। मोहन सूरतगढ़ गया, मोहन सूरतगढ़ जा रहा है। राधा पुस्तक पढ़ेगी, राधा पुस्तक पढ़ती है। प्रश्न क्रमांक 5 निम्न मुद्रित वाक्यों को भविष्य काल में बदलिए। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, मैं पुस्तक पढ़ूँगा। गोपाल लंगड़ी खेलता है, गोपाल लंगड़ी खेलेगा। वह भारत वंदना करता है, वह भारत वंदना करेगा। माताजी वेद पढ़ती हैं, माताजी वेद पढ़ेगी। दीदी उत्तर लिखती है, दीदी उत्तर लिखेगी। निम्न क्रियापदों के तीनों रूप लिखिए। मूल क्रिया दी हुई है, वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्यकाल। इस मूल क्रिया को इन तीनों कालों में लिखना है। पहला एक शब्द लिखकर दिया हुआ है, जैसे जाना, उसका वर्तमान काल जाता है, भूतकाल गया, भविष्यकाल जाएगा। इस प्रकार आप सब भैया बहनों को नीचे दिए गए शब्दों खाना, पढ़ना, लिखना, बोलना, दौड़ना, जोड़ना, आना, हंसना, पीना, करना,
इन सभी मूल क्रियाओं को वर्तमान काल, भूतकाल तथा भविष्य काल के रूप में लिखना है। आज इतना ही। धन्यवाद।